नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज बाइस्कोप में। इस वक्त की तमाम बड़ी खबरों के साथ मैं नवीन। बिहार विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष विजय सिन्हा ने राजद पर जोरदार हमला बोला है। उन्होंने कहा कि राजद केवल कहने के लिए A to Z की पार्टी है, लेकिन MOI समीकरण से आगे नहीं बढ़ सकती है। इनकी पार्टी सवर्णों को यूज एंड थ्रो करती है, लेकिन कभी भी इनको सम्मान नहीं दे सकती। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री का सपना देखने वाले लोग सत्ता के लिए यह कुछ भी कर सकते हैं। देखिए, मुख्यमंत्री की कुर्सी के लिए, सत्ता में बने रहने के लिए ये किसी को भी बलि चढ़ा सकते हैं। आज पूर्व कृषि मंत्री सुधाकर जी का बलि लिए, अब उनके पिता राजद के प्रदेश अध्यक्ष जगता बाबू का बलि ले रहे हैं। इसके पहले रघुवंश बाबू का भी बलि लिए थे सत्ता के लिए, और ये सत्ता के लिए स्वर्णों का बलि चढ़ाने में कहीं हिचकते नहीं हैं। स्वर्ण में किसी को भी बलि चढ़ा दें, लेकिन सत्ता बरकरार रहे। ये तो माई समीकरण से बाहर निकल नहीं सकते हैं। इनके स्वभाव में स्वर्णों को सम्मान देने का नहीं है। ये हमेशा यूज करते हैं। A to Z पार्टी कहने वाले लोग ये माई समीकरण से ज्यादा नहीं निकलते हैं। राष्ट्रीय अध्यक्ष, प्रदेश अध्यक्ष, और देख लीजिए मंत्रिमंडल में ये कहां सिमटे हुए हैं। और खास कर करके भ्रष्टाचारियों की जमात को ये पसंद करते हैं, जो कमाई कर करके माल उनको दे मंत्री बनने के लिए, सत्ता में भागीदारी करने के लिए, जो माफिया हो, इस तरह के लोग इनको स्वीकार है। इसलिए ये कोई आश्चर्य की बात नहीं है। जगता बाबू जैसे लोगों का आउट करना, और जगता बाबू को स्वाभिमानी आदमी है, ऐसे लोगों की जमात में उनको भी कहें स्वाभिमान पर बार बार ठेस लग रहा है। ये जगदानंद सिंह के सवालों पर बिहार के नेता प्रतिपक्ष विजय सिन्हा ने कहा कि अगर राष्ट्रवाद और विकास के कामों में वो भाजपा के साथ आगे बढ़ेंगे तो पार्टी में उनकी पूरी तरीके से स्वागत है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी हमेशा बिहार के उन तमाम लोगों को जो अपराध भ्रष्टाचार के विरुद्ध जाति विहीन समाज बनाने के पक्ष में जो चलेगा, सबका साथ सबका विकास की भाव से, उनको हम गले लगाएंगे। जगदानंद सिंह को भी गले लगाएंगे। हम तो कहे कि जो भी राष्ट्रवाद के पथ पर चलने वाले, सबका साथ सबका विकास करने की भाव लेके चलेंगे, उन सबको हम गले लगाएंगे। बिहार के भवन निर्माण विभाग मंत्री अशोक चौधरी ने कुढ़नी विधानसभा उपचुनाव में महागठबंधन के उम्मीदवार की जीत का दावा किया। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के द्वारा किए गए कामों को लेकर जनता के बीच जाएंगे। अशोक चौधरी ने बीजेपी के नीतीश कुमार का जनाधार नहीं होने के आरोपों पर कहा कि जब कोई जनाधार ही नहीं है तो भारतीय जनता पार्टी को अपने उम्मीदवार को जीत का सर्टिफिकेट दे देना चाहिए। कोई फर्क नहीं पड़ेगा, अपना हमारा जनाधार है। हम अपने वोट बैंक पर और जो माननीय नेता ने जो काम किया है उस पर हम वोट मांगेंगे। और हमको पूरी उम्मीद है कि हमारे मजबूत मनोज कुशवाहा जी हमारे मजबूत उम्मीदवार हैं। 3 बार उस विधानसभा को रिप्रेजेंट किए हैं, और जिसको उम्मीदवार बनाया गया उससे बहुत रोष है लोगों में। और हम समझते हैं भाजपा के जितने उम्मीदवार बनाया बहुत रोष है, इसलिए कहीं बहुत बड़े मार्जिन से हम लोग वहाँ जीतेंगे। जब जानकारी आप ही के पास है तब आप उनको सर्टिफिकेट दिला दीजिए भाजपा के उसको। जब अनिल साहनी नाराजे चल रहे हैं, हम लोगों का जमानत जब्ते हो रहा है, नीतीश जी का वोटे नहीं है, तो आप ही जाके सर्टिफिकेट दिला दीजिए भाजपा वाले को। नहीं, उत्तर प्रदेश में हम लोगों ने वहाँ पर हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने मैनपुरी में समर्थन किया है समाजवादी पार्टी को, क्योंकि समाजवादी पार्टी का मुलायम सिंह यादव के मरने के बाद जो है वो सीटें खाली हुई थी, और जिस पर पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने और पार्टी ने सामूहिक रूप से निर्णय किया कि हम लोग उनको, उनके बहू को, उनका डिम्पल जी को समर्थन करेंगे, और हम लोगों ने समर्थन की घोषणा की है। चुनाव प्रचार में अध्यक्ष जाने की कोई बात हो रही है? पटना में हीरा पन्ना के बड़े जौहरी के विभिन्न ठिकानों पर छापेमारी आज दूसरे दिन भी जारी है। आयकर विभाग के आधिकारिक सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक गुरुवार सुबह से शुरू हुई छापेमारी की कार्रवाई पूरी नहीं हो पाई है। मामला लंबे समय से टैक्स चोरी का है। तो इस वक्त बड़ी खबर पटना से। पटना में हीरा पन्ना के बड़े जौहरी के विभिन्न ठिकानों पर छापेमारी आज दूसरे दिन भी जारी है। आयकर विभाग के आधिकारिक अगर सूत्रों की माने तो गुरुवार सुबह से छापेमारी शुरू हुई थी, जिसकी कार्रवाई पूरी नहीं हो पाई थी, और ये जो मामला है वो लंबे समय से टैक्स चोरी करने का है। केंद्रीय जांच एजेंसियों की छापेमारी को लेकर जदयू प्रदेश अध्यक्ष उमेश कुशवाहा ने बीजेपी पर बड़ा हमला बोला है।
जदयू प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि बीजेपी के इशारे पर इनकम टैक्स, सीबीआई और ईडी बिहार में छापेमारी कर रही है। उन्होंने कहा कि जांच एजेंसियों का गलत इस्तेमाल कर बीजेपी विपक्ष को डराने का प्रयास कर रही है। उमेश कुशवाहा ने कहा कि इन सब हथकंडों से बीजेपी को कोई लाभ नहीं मिलने वाला। बिहार और देश की जनता सब कुछ जान चुकी है। आने वाले चुनाव में जनता उनको सबक सिखाएगी। देखिए, आईटी हो या सीबीआई हो या ईडी, मैंने जो केंद्रीय एजेंसियां हैं, जो छापेमारी अभी बिहार में चल रही है, हमें तो पूरा लगता है कि जो भाजपा है, भाजपा विपक्षी को, अपने जो विपक्ष है उसको दबाव बनाने के लिए और विपक्ष को तबाह करने के लिए ये सब हो रहा है। अभी देखें कि हाल के दिनों में जुलाई के महीना में भारतीय संसद में जब ईडी का कुछ वर्षों का क्रियाकलाप का रिपोर्ट पेश किया गया, जिसमें ईडी का 5422 केस में मात्र 23 केस को सही पाया गया, यानी 0.5% से भी कम। इससे साफ स्पष्ट होता है कि भाजपा जो है, इस लोग का जो है, इस सब एजेंसियां जो है, केंद्रीय एजेंसियां जो है, सभी पीएमओ के इशारे पर चलता है, पीएमओ के अधीन चलता है। तो सारी चीज़ जो है दबाव लाने के लिए, विपक्ष को तबाह करने के लिए ये सब पूरे प्लानिंग के साथ किया जा रहा है।